प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी लोगों का मंगलवार का दिन का स्वागत। तो आज कौन सा विषय अपन ध्यान करेंगे, तो कल कौन सा विषय बाकी है वो आज अपन ध्यान करेंगे। इसका मतलब कल 1000 साल होने के बाद क्या होने वाला है वो ध्यान किए आज। इसका मतलब 1000 साल होने के बाद शैतान आएगा और उन्होंने फिर से यीशु मसीह से विरोध युद्ध करने के लिए तैयार होगा। फिर आग के गंधक में यीशु मसीह से और सारे लोगों को, धरती के वासियों को डाल देगा। उसके बाद अंतिम न्याय होगा। यहाँ तक अपन ध्यान किए अच्छे, लेकिन उसके बाद और होने वाला है, और कुछ है, और बाकी एपिसोड है। इसका मतलब और बच के है, वो आज ध्यान करेंगे। आइए तो वहीं देखिए, तो अंतिम न्याय में किस प्रकार होगा। देखो, प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय अंतिम न्याय देगा तो वो किस तरह से। बारह वचन देखो, 12 वचन ध्यान से सुनो। प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। यहाँ पर देखें तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, अंतिम न्याय भी वो माम जो सादा सीधा से लेने वाला नहीं हो। अंतिम न्याय ये बहुत परमेश्वर की योजना में बहुत बड़ी तरह से अंतिम न्याय कर रहे हैं। जो उत्पत्ति से लेकर, इसका मतलब पहले धरती, मनुष्य का, मानव जाति का, जो मनुष्य जाति का आरंभ से अंत तक 1000 साल के समय में जो स्वर्ग से आग आकर जो करोड़ों लोग, जो लाखों लोग, कितने भी हो, उस सब लोगों को जला दिए ना, वो लोग तक क्या होगा। जब वो लोग तक कौन, कितने लोग अविश्वास है, जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार ना किए, उद्धार पर श्रद्धा ना कर, उद्धार को ना माने, सब लोगों को, और सभी लोगों का विश्वास लोगों को क्या करे। और 666 संख्या का मुहर डाली है उनके बारे में, सब लोगों का बारे में न्याय, अंतिम न्याय है। तो ये अंतिम न्याय का मतलब क्या है मालूम। अपन पहले ध्यान किए हैं, 5 मोहर खोलने से 6 का मोहर नहीं खोले, 6 का मोहर होने वाला, ये 6 का मोहर खोलने के बाद, ये इसका संभव पूरा 6 का मोहर में, 6 का मोहर खोलने के बाद ये होने वाला है। तो देखिए, जब देखो, अंतिम न्याय में जो हर एक जो मनुष्य छोटे से लेकर बड़े तक हर एक सिंहासन के बारे में, सिंहासन के सामने क्या है, ठहर के है, और उनके बारे में पुस्तक खोले गए हैं। सिंहासन के बारे में ठहरे हैं, और उनके बारे में जो पुस्तक है वो पुस्तक पूरा खोले गए, पुस्तक पूरा खोले गए। 3 बार लिखा है वहां पर, पुस्तक खोले गए, फिर और एक पुस्तक खोले गए, फिर एक और पुस्तक खोले। इसका मतलब उनके जीवन पैदा हुए से किस तरह से जिया है उन्होंने, उनका जीवन किस तरह से, जो अविश्वास लोगों के बारे में जो पुस्तक है, सब पुस्तक खोले जाएगा। खोले जाने के बाद क्या होगा, उनको कि ये होगा, उनको न्याय बताएगा प्रभु, लेखा पूछेगा, तुम कैसे जिए थे, मुझे कैसे स्वीकार, मुझे कितना डांटे तुम, हाँ मेरे सुसमाचार को तुम नहीं सुने, मैं सेवक लोगों को मार डाले, कलीसिया को तुम क्या करे, कलीसिया को तुम सताए,
सेवक लोगों की हत्या करे। वे सब लोग जो आज के दिन संघ परिवार के लोग हैं ना, ये सब लोग जब देखो यीशु मसीह को क्या जवाब देगा, देखेंगे अपन नहीं थे, अपन देख सकते हैं। जो अंतिम न्याय में सब लोगों का, एक बात मैं बोलूं, ये सब लोगों का, अविश्वास लोगों का चमड़ा निकालेगा परमेश्वर ने। उसके चमड़ा निकाल देगा। उतनी बड़ी क्रोध से, क्योंकि उनकी कलीसियों को ये लोग क्या किए हैं, उद्धार ना पाए, यीशु मसीह के विरोध प्रचार किए और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वालों को निंदा किए, दोष किए और उनके विरोध में बुरा कहे, और क्या करे, उनके विरोध बुरा कहकर और उनके विरुद्ध में उनको हत्या भी की है या नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं, ये होने वाले हैं कि जो अंतिम न्याय हो रहे ना, तो ये अंतिम न्याय में जो हर एक अविश्वास के बारे में लेखा पुस्तक खोल रहे हैं। एक पुस्तक, यानी एक पुस्तक खोले जाए, अरे पुस्तक खोले जाए, खोलते जब उनके बारे में जो जितने लोग यीशु मसीह का लहू से शुद्ध किए उनके पापों, और जितने लोग यीशु मसीह का विरोध कहे हैं, वो सब प्रभु ने देख रहे हैं, वो सब प्रभु ने पूछ रहे हैं। पूछ कर उनको क्या करेगा मालूम, जैसा स्वर्ग में है उस तरह नरक में भी उनको क्या है, जैसा स्वर्ग में है उसी प्रकार नरक में भी एक रीति से जाएगा। देखिए 13 वचन देखिए, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये देखो, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये देखो है या नहीं। तो ये सब लोग मरे हुओं से जी उठते पहले, ये मालूम है, ये दूसरे मरे हुओं से जी उठते। पहले मरे हुओं से कौन जी उठते हैं, कलीसिया के लोग 1000 साल शासन करना हो जाते हैं, बाद में शैतान आते, उनको आग के गंधक में और युद्ध यीशु मसीह के विरोध उठने से उनके आग के गंधक में डाल देते। उसके बाद अंतिम न्याय होते। अंतिम न्याय किस तरह से करेगा, उत्पत्ति से लेकर मनुष्य जाति का आरंभ दिन से लेकर वहां से लेकर अंत तक 1000 साल शासन, उस दिन तक वो लोगों तक जितने लोग अविश्वास लोग हैं, यीशु मसीह को ना माने हैं, उनको फिर उठाते, मरे हुओं से जी उठते। केवल विश्वास लोग ही जी उठेगा नहीं, वो पहला है। ये दूसरा मरे हुओं से जी उठना, दूसरा, पहला मरे हुओं से जी उठने वाले यीशु मसीह के लोग, विश्वास लोग। दूसरा मरे हुओं से जी उठने वाले अविश्वास लोग। इसको उठाते मरे हुओं से जी उठते, जब न्यायासन के सामने ठहरते, जब अंतिम न्याय उनके कामों के अनुसार क्या करेगा यीशु मसीह ने, उनको उनके कामों के अनुसार प्रभु उनको ये देगा कि फल देगा। क्या देगा, फल देगा। तो जब ये जैसा अपने को स्वर्ग में मजदूरी पाए हैं अच्छे तरह से, छोटे से लेकर बड़े तक, स्वर्ग में अपने को प्रभु क्या देगा, मजदूरी देगा। छोटे और मध्य और बड़े, इस प्रकार की जैसा कारण तो कम महिमा, ज्यादा और बड़ी महिमा, और अंत तक जो ये विश्वास से स्थिर होकर सच्चाई के सत्य के अनुसार चले तो सिंहासन भी देगा, है या नहीं। उस प्रकार जो छोटे से लेकर महिमा बड़ी, जो सिंहासन पे बैठने तक उतनी महिमा स्वर्ग में है। इसका मतलब महिमा में जो एक भेद है, एक छोटी बीच में और ज्यादा इस तरह से, उसी प्रकार नरक में भी है। क्या है, नरक में भी जो ज्यादा पाप किए हैं वो बड़ी आग, बहुत उसके आग के गंधक को क्या करेगा, और उसको ज्यादा आग के गंधक में डाल देते हैं प्रभु। थोड़ा पाप किया उसको कम, थोड़ा गंधक, आग के गंधक थोड़ा कम, और ज्यादा से नहीं और कम नहीं, बीच में है, उसको थोड़ा बीच में। नरक में भी भेद है, ये सुनो, नरक में भी भेद है, नरक में भी भेद, जैसा स्वर्ग में भेद है महिमा में, नरक में उन्हें जलने में भी भेद है, आग के गंधक। सबको एक तरह का आग के गंधक नहीं देगा,
उनको थोड़ा बढ़ाएगा, उनके पाप के वजह से थोड़ा 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 बढ़ा देगा, उनके पाप की वजह से उनको नरक में डालेगा यीशु मसीह, यीशु मसीह, मालूम है। तो ये है। और देखिए, और जो प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय, हम आइए प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय, ये अंतिम न्याय, इस प्रकार से अंतिम न्याय में होगा। मरे हुओं से जी उठेगा कौन? अविश्वास लोग। ये दूसरा जी उठने है। पहला जी उठे कौन? कलीसिया के लोग। दूसरा जी उठे, पहला जी उठने से और दूसरा जी उठने के बीच में कम से कम 1000 3.5 साल, 1042 महीने होते हैं, कम लगभग 1042 महीने होने के बाद जब दूसरे मरे हुओं से जी उठते हैं कौन? अविश्वास लोग, उठ के न्यायासन के सामने फिर से यीशु मसीह के सामने ठहरते हैं। जब उन्होंने उनके पाप उनके पुस्तक खोले जाएगा, वो पुस्तक में उनके जीवन, उनके काम देखते खुद प्रभु उनको जितने आग में डालना, जितने उनको बड़ा करना, जितने जिस प्रकार के कितने आग देना है उसको, आग के गंधक में डालना, या बड़ी की नहीं तो छोटी से, इस प्रकार। लेकिन सब लोग आग के गंधक में डालने वाले, सब लोग आग के गंधक में गिरने वाला है। वहां पर युगान युग जलते रहे। थोड़े लोगों को ज्यादा, थोड़े लोगों को थोड़ा, और तो आग के गंधक में जाते को युगान युग तड़पते रहते उन्होंने वहां पर। और थोड़े है तो क्या, बड़े है तो क्या, ऐसा अपन सोचते हैं ना। स्वर्ग में चाहे तो बस, स्वर्ग में गए तो बस थोड़े महिमा होने दो, ज्यादा महिमा होने दो, सिंहासन होने दो, नौकरी होने दो, सिंहासन पर बिठाने दो यीशु मसीह, मुझे परेशान नहीं, मैं तो स्वर्ग में जाना, बस ये है मेरा इच्छा। वैसे काफी सोचना नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन सिंहासन पे बैठे तो बहुत अच्छा है ना। सरपंच हो तो कितना, सरपंच को और प्रधानमंत्री को कितना फर्क है। वैसा वहां पर नरक में स्थायी रहेगा, आग के गंधक में स्थायी से यीशु मसीह लोगों को, अन्य इसका मतलब अविश्वास लोगों को अंतिम न्याय करेगा, डाल देगा वहां पर आके गंधक में। देखिए 6 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय। अभी ये होने के बाद, अंतिम न्याय होने के बाद ये हो रहा है आखिरी, सारे धरती में पूरा आखिरी संभव। 12 वचन से देखो, 6 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 12 वचन से। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बिडल हुआ, और सूर्य कंबल की नहीं खाला, और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी अंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपटेने से सरक जाते हैं, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहे में और चट्टानों में जा छिपे। ये देखो, ये हो जाएगा कि सब ये प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 12 और 13 वचन में ये हो रहे हैं। ये जो देख रहे हैं युग, ये धरती पूरा खत्म होने वाला है। 6 का मुहर खोलने के बाद ये होने वाला है, जब करोड़ों साल से ये धरती है ना, मनुष्य मानव जाति केवल 6000 साल की है, लेकिन करोड़ों साल हुए ये धरती को, और इस पर सृष्टि का निर्माण करके, केवल मनुष्य का निर्माण करके 6000 साल, एदेन के वन से लेकर आज तक, ये 2021 तक फाइनल। तो जब ये बहुत करोड़ों लोगों से हुआ है ना, ये साल बहुत करोड़ लोगों से हुई, ये पंचभूत, ये धरती, ये पूरा धरती, सारे पंचभूत पूरा क्या होगा, भस्म हो जाएगा। ये 6 का मुहर जब खोला जाता है, 6 का 6वीं मुहर खोलने के बाद ये होने वाला है, तारे गिर जाएगा। देखो क्या होगा, जब ये जो अभी दिख रहे हैं, अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये सब, ये सारे धरती और पंचभूत का क्या होगा, इसका अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। मन तो ये सारे पंचभूत का अंत होने के बाद क्या होगा, फिर से यीशु मसीह नए धरती और नए सृष्टि का निर्माण करेगा। हालेलुया। वो कैसे रहेगा, वो किस तरह से कहाँ करेगा, वो और एक ध्यान है, वो और एक ग्रंथ का ध्यान, ये युगांत ग्रंथ की ध्यान है प्रकाशित वाक्य,
और एक ग्रंथ का ध्यान। तो ये तो परमेश्वर की इच्छा हो तो वो ध्यान करेंगे। लेकिन ये धरती जब खत्म होगा, ये पंचभूत सारे धरती कब खत्म होगा? अंतिम न्याय होने के बाद छठवीं मुहर खोलते हैं, खोल जाएगा जब करोड़ों साल से है ये धरती या पंचभूत पूरा सारे कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा अंत होगा, खत्म होगा। जब दो ही याद में रहेगा कि एक तो पहला कलीसिया के विश्वास लोग हैं, दो समूह युगान युग रहेगा। पहले जो ये करोड़ों युग से करोड़ों युग या करोड़ों साल से है ये धरती में, ये धरती का करोड़ों साल हुई ना, इस धरती पे अच्छे तरह से जीकर विश्वास के जीवन से, आत्मिक जीवन से जो उद्धार पाकर यीशु मसीह को जो माने हैं, वो लोग स्वर्ग में खुश से आनंद से रहेगा। उनके मधुर, उनके जो अनुभव उनके मन में रहेगा। हमको तो पहले हम तो पाप में थे, धरती में पाप में थे, लेकिन हमको पवित्र लोहू से यीशु मसीह हमको पवित्र करेगा, उनके लोह से धर्मी करेंगे। और इसके वजह से हम बपतिस्मा लिए उद्धार पाकर स्वर्ग में आए हमारे साथ, और हमको वही धरती में ले जाकर 1000 साल हम वहाँ पर शासन किए। बाद में जो और फिर वापसी यहाँ पर स्वर्ग में आए। हे खुदा, हे परमेश्वर, हे मेरे प्यारे पति, आपको धन्यवाद। इस प्रकार मधुर गीत से, मधुर 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 अनुभव से, मीठी मीठी विषय से युगान युग ये कलीसिया के लोग स्वर्ग में जिएगा। और दूसरी जाति ये है नरक में। नरक में जब क्या होगा मालूम? वो भी एक होगा जब ये नरक है, अतकुंड है, आग के गंधक है। नरक में 3 भाग है, ये बोलना नहीं, नरक, अतकुंड और आग के गंधक। तो ये लोग है ना, जो लोग जो पहले दिन से जो अंतिम न्याय में सिंहासन के न्यायासन के सामने आते हैं ना, जो प्रथम अविश्वास मनुष्य से लेकर जब तक 1000 साल के मनुष्य तक, वो लोग तक सब लोगों का अंतिम न्याय करने के बाद यीशु मसीह ने नरक को और अतकुंड को भी आग के गंधक में डाल दिया। नरक और अतकुंड को भी आग के गंधक में डाल। अभी सेपरेट नरक अलग नहीं है, अतकुंड नहीं है, केवल एक ही आग के गंधक है। वो आग के गंधक में पहला विश्वास लोग और शैतान और पशु, झूठ पैगंबर, विश्वास लोग, जितने लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं, वो करोड़ों 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 लोग युगान युग आग के गंधक में जलते रहेगा, पुकारते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, दर्द से रहेगा, तड़पते रहेगा आग के गंधक में। वो है उनका अनुभव। लेकिन कलीसिया के लोग स्वर्ग में मधुर और मीठी विषय को ध्यान करते वहां पर रहेगा। ये अंतिम न्याय होने के बाद ये होने वाला है। छठवीं मुहर खोलते हैं, खोलने के बाद जब ये सारे पंचभूत जो आसमान, मिट्टी, आसमान, धरती, आग, पानी, वायु, हवा, ये सब क्या होगा? जो सब का नाश होगा, ये सब को निकाल देगा प्रभु निकाल देगा, और नए दुनिया, नए सृष्टि, नए धरती, नए आकाश को करेगा। जब समुद्र नहीं, ये पहली आज की ये धरती है ना पर रहे, ये धरती पे समुद्र है, लेकिन जो नए आकाश, नए धरती को करेगा प्रभु ने, उसमें समुद्र नहीं रहेगा। और पूरा और महिमा की है, इसमें महिमा की नहीं, ये पाप के लोग हैं अपन। और फिर अपन महिमा के शरीर पाते हैं, महिमा के शरीर, महिमा देह से अपन क्या करते हैं, और महिमा के देह से रहते हैं युगान युग स्वर्ग में। ये होने वाला है। तो ये है प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान। हालेलुया, हो चुका है। तो अगर आप आसानी से प्रकाशित वाक्यों में जो कौन सा अध्याय में कौन सा विषय है, वो आपको बताऊंगा। जो छोटे से बात में आप ध्यान से सुनो और लिख लो। लिखे तो अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा, लिख ले तो। पहले प्रकाशित वाक्य का दूसरा और तीसरा अध्याय में, पहले प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में ये बताया गया है कि कलीसिया किस तरह से रहना है, कलीसिया जाकर किस तरह से मसीहा के लिए तैयार होना चाहिए, ये दूसरा और तीसरा अध्याय में बताया। और 4 का और 5 का अध्याय में ये बताया गया स्वर्ग के दर्शन,
स्वर्ग में यूहन्ना देखे हैं, वो स्वर्ग में सिंहासन पर और 24 प्राचीन का रूप है ना, वो 4 और 5वां अध्याय में स्वर्ग के दर्शन यूहन्ना ने देखा है। और 6 का अध्याय में जो आखिरी समय, जो 70 सप्ताह में क्या होने वाला है, शॉर्टकट में एक बात में तो बताया गया। 6 के अध्याय में सारे संसार में क्या होने वाला, 70 सप्ताह में क्या होने वाला है, एक बात में छोटे छोटे एक बात में बताया गया है 6 के अध्याय में। और 7वां अध्याय में ये बताया गया है कि इस्राएल लोग और सारे लोगों के, सारे इस्राएल लोग और सारे धरती में विश्वास लोगों के बारे में, जो उनके भविष्य के बारे में बताया गया है। इसका मतलब विश्वास लोग और इस्राएल लोगों के कलीसिया, विश्वास लोग और इस्राएल लोगों के बारे में बताया गया 7वां अध्याय में। और 8 और 9 का अध्याय में ये बताया गया है कि 6 तुरही फूंकने के बारे में बताया गया है और उसके संभव धरती पर कैसे होने, 6 तुरही फूंकने का और उसका संभव 8 और 9 में बताया गया। 10वां अध्याय में ये बताया गया है कि जो यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण का समय, यीशु मसीह जो कलीसिया का निर्माण होते समय संपूर्ण होते ना पवित्र आत्मा को पाकर, तो उस समय के बारे में, कलीसिया का संपूर्ण निर्माण का समय 10 के अध्याय में बताया गया है। और 11 अध्याय में ये बताया गया है कि 2 यहूदा के 2 भविष्यवक्ताओं की सेवा 3.5 साल, उनके बारे में 11 अध्याय में बताया गया। 12 अध्याय में ये बताया गया है कि और इस्राएल लोग ने, यहूदा के लोग ने जंगल में जाकर 3.5 साल उनकी पालना परमेश्वर ने करेगा, उनके बारे में 12 अध्याय में बताया गया। इस्राएल लोग ने जंगल में परमेश्वर किस प्रकार से 3.5 साल पाले। और 13 से लेकर 13 और 17, केवल 13 और 17 अध्याय में ये बताया गया है कि जो पशु और उनकी पत्नी, झूठ कलीसिया और झूठ भविष्यवक्ता, पशु और वेश्य, पशु के बारे में, वेश्य के बारे में, झूठ जो भविष्यवक्ता के, तीनों के बारे में 13 और 17 अध्याय में बताया गया। और 14 अध्याय में ये बताया गया है कि जो सारे प्रकाशित वाक्य का दर्शन, प्रकाशित वाक्य में होने वाले सारे भविष्य काल में होने वाले बातें पूरा 7 दर्शन में बताया गया। कल शुक्रवार के संदेश में अपन सुने, शुक्रवार या गुरुवार के संदेश में प्रकाशित वाक्य में ये 20 अध्याय ना 21 अध्याय में पूरा क्या होने वाला है, वो पूरा एक ही 14 अध्याय में 7 दर्शन में शॉर्टकट में बताया, वो 14 अध्याय में। 15 और 16 अध्याय में जो स्वर्गदूत ने क्या करेगा, 7 कटोरों धरती पर उंडेल करेगा, और कटोरों का और उसका पीढ़ियाँ यहाँ पर बताया गया 15 और 16। 18 अध्याय में जो वेश्य का विनाश, वेश्य का नाश किस तरह से होगा, वो 18 अध्याय में बताया। और 19 अध्याय में अरम गिद्योन का युद्ध। 20 का अध्याय में 1000 का समय, 1000 धरती पर किस प्रकार से शासन करेगा यीशु मसीह उनकी पत्नी के साथ, वो है 20 का अध्याय। और 21 अध्याय में मेमने का ब्याह के बारे में बताया गया, मेमने का ब्याह के बारे में 21 अध्याय। और 22 अध्याय में समाप्त, जो पूरा प्रकाशित वाक्य का बारे में, जो प्रकाशित वाक्य के बारे में पूरे होने का समय जो पूरा हो चुका है, वो 22 अध्याय में बताया गया। तो ये पूरा होगा है जो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का ध्यान। तो इसमें कुछ प्रश्न हो तो, कई प्रश्न हैं उसके जो कि कुछ सेवक या विश्वास लोगों के मन में उठे हैं, वो उसके बारे में अपन कल के संदेश में अपन सुनेंगे। तो आइए आज का संदेश ध्यान से सुनो, फिर से ये दोबारा दूसरे टाइम, तीसरे चौथे बार इस प्रकार सुनते रहो, जब भी तुम संदेश को ना भूल सके। जो हमें बताया गया वो लिखो, प्रभु आपका आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे संदेश, प्रकाशित वाक्य का बारे में सब पूरा प्रभु
तुम्हारे वचन के उजाला में प्रभु सत्य देखने के लिए हमको दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, जो हर विश्वास हर सेवक हर दिन ये संदेश को स्मरण करने के लिए ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु, और लिखकर जो तुम्हारे भविष्य में होने वाले हर एक विषय को हर समय प्रभु ध्यान करते हो तुम्हारे लिए तुम्हारे वचन के द्वारा धरती पर जीने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते जब कुछ प्रश्न हो तो कुछ प्रश्न के बारे में हम आपको जवाब दे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हुए जितने लोग संदेश सुने सारे परिवार को उनके आत्मिक जीवन को सारे तरह के आशीर्वाद देकर आप ही महिमा पाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त दिन को प्रत्येक रूप से हर दिन संदेश जो सुन रहे हैं वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।